श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के छठे सर्ग की कथा में अब तक हमने सुना था कि किस प्रकार महाराजा दशरथ ने अपनी अयोध्यापुरी को सुव्यवस्थित करके संभाला हुआ था। इसी क्रम में सप्तम सर्ग का श्रवण करते हैं। इस सर्ग में महाराजा दशरथ के राजमंत्रियों का गुण एवं उनकी नीतियों का वर्णन किया गया है। किस प्रकार राजा ने अपने राज्य को अपने मंत्रियों के सहयोग से संचालित किया हुआ था, इस विषय का वर्णन 7वें सर्ग में किया गया है। सप्तमः सर्गः तस्यामात्या गुणैरासन् निक्ष्वाकोः सुमहात्मनः मन्त्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकुवंशी वीर महामना महाराज दशरथ के जो मंत्री जन थे वे गुणों से संपन्न थे। उनकी संख्या 8 थी। जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा को देख कर के ही मन के भावों को समझ लेते थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी मंत्री शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और सदैव राजकीय कार्यों में संलग्न रहते थे। दृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। उन मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें मंत्री हैं सुमंत्र। सुमंत्र जी अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तां ऋषिसत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये दोनों महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज अर्थात पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घ आयु मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्य मृत्विजस्तस्य पौर्वकाः विद्याविनीता ह्रीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढविक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेजः क्षमा यशः प्राप्ता स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वचः। इन महर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। ये सभी कभी भी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोला करते थे। तेषाम् अविदितं किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन मंत्रियों को मालूम रहती थी।
कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्तकालं यथा दंडम धारयेयुः सुतेष्वपि। वे सभी मंत्री व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में नहीं हिचकते थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युरविदूषकम्। कोश के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठिताः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा किया करते थे। ब्रह्म क्षत्रम हिन संतस्ते कोशम समपूरयन् सुतीक्ष्ण दंडाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे मंत्री अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। शुचीनामेक बुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानतां नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित् क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतिर्नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीद् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो कि मिथ्यावादी हो, दुष्ट हो और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर्गुण गृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह के पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी भी निश्चय पर पहुँचते थे। अभितो गुणवंतश्च न चासन गुणवर्जिताः संधि विग्रह तत्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन सिद्ध नहीं होते थे। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान होता था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली अर्थात दैवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र संवरणे शक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीतिशास्त्र विशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में भी कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात किया करते थे। ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशा सद्वसुंधराम्। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन किया करते थे।
अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् न धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर रहा करते थे। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः सतत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथ्वीमिमाम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन किया करते थे। नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नतः सामन्तः प्रतापहतकण्टकः सशशास जगद्राजा दिवि देवपतिर्यथा। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनकी मित्रों की श्रृंखला बहुत लंबी थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक अर्थात शत्रु चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन किया करते थे। तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहिते निविष्टैर्वृत्तोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तस्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित संसाधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर भी बड़ी शोभा पाते थे। इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 7वें सर्ग में हमने सुना कि किस प्रकार एक राजा के कुशल होने पर उसका जो मंत्रिमंडल होता है वो भी कितना कुशल होता है। उस कुशल मंत्रिमंडल के संचालन से ही राजा को राज्य का संचालन करने में कितनी सुविधा हो जाती है। इस सर्ग में हमने देखा कि मंत्रियों की धार्मिकता से, उनकी वीरता से, उनकी बुद्धिमत्ता से राज्य के शासन में राजा दशरथ को कितनी सुविधा प्राप्त होती थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 7वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूर्ण हुआ।